मेहनत कर मंजिल जरूर मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा। इरादे अगर नेक हो तो बरकत जरूर होगी। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लेकर आया है सभी कोर्सेज पर अप टू 65% ऑफ, तो अभी इनरोल कीजिए। हेलो 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 एवरीवन, विवेक सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए आपका आपके परिवार सुपर कोचिंग बिहार वाइट टेक्स्ट बुक पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आ जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे सारे, है ना? सारे के सारे आ जाओ क्लास में। आज हमें है बहुत सारा पढ़ना, है ना? आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ सारे, आ जाओ। कितना? रचिता, स्वागत है बेटा आपका। और सभी का स्वागत दोस्त का, आज क्लास में सभी का स्वागत है। आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ, ठीक है? चलो आ जाओ। कुछ शायरियां हैं, कहा जाएंगे आपसे। देखो, सुना मेरे दोस्त, तो आप सभी का सर क्या साइंस की बेहतरीन सी क्लास में स्वागत है, जहां पर सर क्या हम बहुत बड़े सर क्या क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे उन पे सर क्या तो वार करने हम आपके सामने आ चुके हैं। और देखो सर क्या है, बातें बातें क्या है सर। देखो, सबसे पहली बात आपके लिए सबसे खास बात की बिहार के सबसे बड़े टीचर्स, बिहार के सबसे बड़े टीचर्स अब आपके घर यानी आपके फोन में आकर पढ़ाने वाले हैं। कोई इधर उधर की बातें नहीं, ऑन द स्पॉट बातें, सभी क्लासेस मिलेंगी, हम भी वहां होंगे पढ़ाते हुए आपके लिए। तो आज ही जाओ बिहार सीजीएल का कोर्स 693 रुपीज में, 693 रुपीज में 1 ईयर की वैलिडिटी, प्री प्लस मीन्स दोनों को कवर करता हुआ ये बैच है। तो आप आज जाओगे 693 रुपए में इस बैच को ले लोगे। इस बैच में सिर्फ आपको क्लासेस नहीं, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? तो इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जो कि 130 से ज्यादा, आपको 200 से अधिक पीडीएफ मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। और पहला सवाल सर क्या दागते हैं आप सभी को ऊपर, दागा है पहला सवाल। देखो क्या सर, पहला सवाल बड़ा ही गंभीर दागा है मैंने आपके ऊपर कि विद्युत ऊर्जा की इकाई की होती है। सिंपल सी बात है कि आपके घरों में जो सर क्या, देखो जो आपके घरों में जो मीटर रीडिंग होती है दोस्त, तो मीटर रीडिंग किस में होती है जरा मुझे बताओ। बहुत शानदार शानदार शानदार। तो जरा मुझे बताओ कि सर क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही बढ़िया। देखो दोस्त क्या कह रहा है कि जरा मुझे बताओ कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो याद रखोगे सर क्या कि देखो जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? वोल्ट एम्पियर, किलोवाट, वॉट या किलोवाट आर। याद रखोगे कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है सर? किलोवाट पर आर। याद रखोगे सर क्या किलोवाट पर आर ये क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। कि सर क्या कि आपको पता है क्या कि सर देखो, दिन डेज, डेज मल्टीप्लाइड बाई सर क्या उपकरण, उपकरण मल्टीप्लाइड बाई सर क्या तो उनका वॉट डिवाइडेड बाई 1000, ये क्या होता है सर? तो ये किलोवाट आर का फॉर्मूला होता है। और आपको पता है सर कि ये क्या हो जाएगा? किलोवाट हो जाएगा। याद रखोगे कि सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होगा? इन द सर क्या इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द स्पीड ऑफ क्या सर कंडक्टर्स कितना हो, कंडक्टर का स्पीड कितना होगा जरा मुझे बताओ सर। क्या होगा? हाई, लो, वेरी हाई या वेरी लो। सर देखो सुचालक हैं, कंडक्टर हैं, और सर देखो जो कंडक्टर्स होते हैं, चश्मा कहाँ है मेरा? देखो दोस्त, जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होता है? देखो जो कंडक्टर्स होते हैं, तो कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं दोस्तों? कंडक्टर्स के अंदर मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और याद रखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, क्या होंगी दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर गो थ्रू होंगे, तो उनकी जो उनका वेग होगा वो क्या होगा दोस्तों? उनका वेग हाई होगा। याद रखोगे वह उच्च हो जाएगा। याद रखोगे सारे के सारे, दैट विल बी हाई हाई हाई। याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट बात है कि यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह किसके स्रोत है? बताओ सर कि यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, किसकी तरह? खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह किसके सोर्स हैं? जरा मुझे बताओ। बहुत ही शानदार, बेहतरीन 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 कि यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। महाकाल भक्त, गुड इवनिंग सर, रचिदा रॉय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रीति गुप्ता, रचिदा रॉय, प्रतिभा कुमारी, सभी का स्वागत है। अप्पू शर्मा, प्रतिभा, रचिदा, बहुत ही शानदार 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 शानदार। देखो दोस्त क्या कह रहा है कि सर देखो जो यूरिया है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट? इट इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। आप सभी जानते हो कि यूरिया के अंदर कितना नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया के अंदर आप सारे जानते हो सर क्या 46%, 46.6 क्या होता है? नाइट्रोजन होता है किसके अंदर? यूरिया के अंदर। याद रखोगे सर देखो जो ड्राई सेल होते हैं, ड्राई सेल कैसे होते हैं? सर देखो जो ड्राई सेल्स होते हैं, ड्राई सेल्स कैसे होते हैं? ड्राई सेल इज, जरा मुझे बताओ सर कि देखो जो ड्राई सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? सर क्या
क्वार्टरली सेल्स, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल या नन ऑफ दीज। ड्राई सेल्स कैसे होते हैं? बहुत ही शानदार, बेहतरीन बेहतरीन। रवि कुमार, कुसुम कुमारी, बहुत ही शानदार बेहतरीन है दोस्त। जरा मुझे बताओ, फटाफट आंसर बताओ कि सर क्या देखो जो ड्राई सेल्स होते हैं, ड्राई सेल्स क्या कह रहा है सर कि आपसे पूछ रहा है जो ड्राई सेल्स होते हैं, ड्राई सेल कैसे होते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। देखो दोस्त, आप सभी से बड़ा ही इजी सवाल पूछा ड्राई सेल के बारे में, और ड्राई सेल के अंदर आप सभी को पता है क्या होता है सर। तो ड्राई सेल के अंदर अमोनियम क्लोराइड को हम फिल करते हैं। किसको फिल करते हैं? तो हम अमोनियम क्लोराइड को फिल करते हैं। किसको फिल करते हैं मेरे भाई? तो वहां पे हम याद रखोगे कि अमोनियम क्लोराइड को जब फिल करते हैं तो देखो जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसे कहते हैं नौसादर, उसे कहते हैं नौसादर, और उसको फिल करते हैं। और इन्हें हम क्या, इन्हें प्राइमरी सेल के नाम से जानते हैं। याद रखोगे इन्हें किस नाम से जाना जाएगा? तो इन्हें प्राइमरी सेल के नाम से जाना जाएगा, इन्हें प्राथमिक सेलों के नाम से जाना जाता है। और देखो अगर मैं बात करूं तो एक ड्राई सेल के अंदर 2 पॉइंट होंगे, जो कि आपका क्या होगा? जो कि आपका कैथोड होगा और आपका एनोड होगा। जो कैथोड होगा पॉजिटिव पॉइंट होगा जो कॉपर का बना होगा, और जो एनोड होगा वो किसका होगा? वो जिंक का बना होगा। और इसके अंदर नौसादर द NH4Cl का प्रयोग करेंगे, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे, द NH4Cl का प्रयोग करेंगे, और इसकी वोल्टता 1.5 वोल्ट होती है। याद रखोगे इस बात को सारे के सारे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन सा सबसे छोटे भाग का आविष्कार किया था? हाल ही में सर क्या वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ के, देखो पदार्थ के आपको 3 मूलभूत कण आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानते हो, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा एक कण होता है जो हाल ही में वैज्ञानिकों ने ढूंढ कर निकाला है। जरा मुझे बताओ कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने सर क्या पदार्थ का कौन सा सबसे छोटे भाग का आविष्कार किया है? क्वार्क का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का? जरा मुझे बताओ कि किसका ही खोज कर दिया है? तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने, आप सभी को पता होगा, किसकी खोज की है? क्वार्क। किसकी खोज की है? क्वार्क। और क्वार्क 2 प्रकार के होते हैं, द अप क्वार्क इज अ पॉजिटिव, द डाउन क्वार्क इज अ नेगेटिव। क्वार्क क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है, और इसकी खोज की है सर क्या? तो साइंटिस्ट ने। पॉजिट्रॉन क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज एंडरसन नाम के महोदय ने की थी। प्रोटॉन हैज द पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है सर? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ कि खानों में अधिकतर धमाके परस्पर किसके मिलने के कारण होते हैं? देखो जितने भी सर क्या आपको पता है, जितने भी माइंस हैं, माइंस के अंदर ऐसा क्या है जो दोनों को सर क्या आपस में रिएक्ट कराने पर क्या होगा? तो धमाके होंगे। बताओ सर धमाका कैसे होगा? बहुत ही बढ़िया, सिंगर सोने बंसकर, प्रीति गुप्ता, अमित कुमार, महाकाल भक्त, लावी। अब देखो कल क्या हुआ, कल देखो कल का तो बड़ा ही उल्टा सीन है। आपको पता है कल क्या होने वाला है? कल यहाँ मैं रात में साइंस पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ भैया, वहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लास में मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पे तो 10 8 80 बढ़वा मतलब खस्सी वो पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो देखो क्या होता है कि सर क्या खानों में अधिकतर धमाके परस्पर मिलने के कारण होते हैं। याद रखोगे हवा के साथ मीथेन, जब भी एयर और मीथेन रिएक्ट कराओगे सर, देखो जब भी सर क्या देखो जो मीथेन होता है, मीथेन CH4 आपको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये मीथेन। जब ये मीथेन किससे रिएक्ट करेगा? तो जब ये मीथेन रिएक्ट करेगा किससे? एयर के साथ, तो ये क्या करेगा? ये कंबस्ट हो जाएगा, ये जल जाएगा, और जैसे ये जलेगा याद रखोगे दोस्त क्या कर देगा? तो याद रखोगे कि सर क्या, तो ये बम धमाके को लेके आ जाएगा। नीचे दिए गए में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर एवं तन्य है? सिंपल सा सवाल है, बना देना कि निम्नलिखित में से दिया गया पदार्थ कौन सा बहुत कठोर है और बहुत तन्य है? बताओ। रचिता रॉय, लावी, हेलो सर, हेलो राहुल। लावी बेटा आप भी आगे, स्वागत है लावी बेटा आपका। नागा सोनू, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, गदर, धुआं, जबरदस्त, एकदम धुआं मचा देना है। और बताओ सर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत अत्यधिक कठोर और उसके साथ साथ डक्टाइल है? हार्ड एंड डक्टाइल। तो हार्ड और डक्टाइल क्या होगा? तो याद रखोगे जो आपका नाइक्रोम है, जो आपका नाइक्रोम है, द निकल प्लस क्रोमियम, द निकल प्लस क्रोमियम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड नाइक्रोम, और ये सबसे हार्ड है और सबसे ज्यादा तन्य है। कार्बोरेंडम क्या मैंने आपको बताया सर? कार्बोरेंडम द SiC नाम का मेटल होता है कार्बोरेंडम, और आपको पता है कि सर जो नीलम, सफायर वफायर ये सब होते हैं इनके कैटेगरी का होता है। जो टंगस्टन है जो वोल्फ्राम से प्राप्त होता है, जो सर क्या जिसका एटॉमिक नंबर 74 है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो क्या है? वो टंगस्टन होगा, याद रखोगे। और कास्ट आयरन ये क्या है सर? ये आयरन का एक प्रकार होता है, याद रखोगे सर क्या? कास्ट आयरन। किसी तारे का तापक्रम किस नियम के उपयोग से मापते हैं? आप सभी जानते हो कि सर क्या कि तारे का जो तापक्रम होता है वो क्या करता है सर? तो तारे के तापमान से हम क्या पता करते हैं? तो तारे के तापमान
तापमान से वो प्रज्वलित होते हैं। क्या होते हैं? प्रज्वलित होते हैं। मतलब क्या? जो आपको तारे जलते हुए दिखाई देंगे, जो तारों का रंग होता है, कलर होता है, वो किस वजह से? वह उनके तापमान से होता है। लेकिन जब आप उस तापमान को मेजर कर रहे हो कि वो कितनी डेंसिटी का, कितने टेम्परेचर का तापमान है, तो इसमें से किस नियम को लगाओगे? स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, रेले-जीन का नियम, प्लांक का नियम या वेन का नियम? ये तो कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा। प्लांक का क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लांक का एनर्जी पे आता है, याद रखोगे। रेले का सर स्कैटरिंग पे है। स्टीफन और वीन में कंफ्यूजन है। देखो जो स्टीफन का नियम है कब आता है सर? देखो जब भी आप हीट की बात करते हो, हीट के बारे में, तो हीट में स्टीफन तो आते हैं, लेकिन बोल्ट्जमैन वहां पे नहीं आते। तो सिंपल सी बात यहाँ पे निकल के आएगी, वीन का नियम। ये किसका है सर? यह एक साहब होते हैं, इनका नाम होता है वीन। तो ये वीन्स नियम होता है, याद रखोगे सारे के सारे। एक डायनेमो क्या करता है? एक ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो खुद में क्या है मेरे दोस्त? खुद में क्या है? मशीन है। और जब डायनेमो खुद में मशीन है, तो मशीन कैसी ऊर्जा पैदा करेगी? सोचना ही नहीं है। ये सर क्या, डायनेमो एक प्रकार का जब यंत्र हो गया, तो यंत्र कैसी ऊर्जा प्रदान करेंगे, कैसी ऊर्जा प्रोड्यूस करेंगे? सोचना ही नहीं है। तो सर क्या, यह यांत्रिक ऊर्जा को प्रोड्यूस करेंगे, और यांत्रिक को सर किसमें? वैद्युत में चेंज करेंगे। तो याद रखोगे, द इलेक्ट्रिकल सर द मैकेनिकल इज डायरेक्टली चेंज इनटू सर क्या? इलेक्ट्रिकल। अ डायनेमो इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू व्हाट सर? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखोगे सारे के सारे इस बात को हमेशा हमेशा। नेक्स्ट आ जाओ कि ध्रुवण की घटना किसमें दिखाई पड़ती है? सर देखो जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन 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 किसमें होता है? देखो मैंने आपको ये भी कई दफा बताया है, आपको बहुत ही शानदार। महाकाल भक्त लावी बेटा, रवि अंकित अमित नुपुर, रवि अंकिता रचदा, रवि कुमार अंकित, रवि विशाल भास्कर, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लावी बिटिया प्रतिभा कुमारी। देखो क्या कह रहा है सर, ये क्या है? तो ये मान लो एक टॉर्च है, और मैंने आपको कई दफा बताया है, बताया हजारों दफा आपको, फिर भी ज्ञान थोड़ा बाकी है। कि जैसे मैं टॉर्च को जलाता हूं सर, क्या जिधर जिधर सर टॉर्च जाएगा, उधर उधर ही प्रकाश जाएगा। और याद रखोगे कि ये टॉर्च से प्रकाश कभी भी विपरीत दिशा में नहीं आएगा। याद रखोगे क्या, ये बैक नहीं करेगा। और याद रखोगे किसमें? तो यह ध्वनि तरंगों में। और याद रखोगे सर क्या, देखो जब ये ध्वनि तरंगों में बताएगा, तो ध्वनि तरंग सॉरी 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 ये सर क्या, ये ध्वनि तरंगों में नहीं बताएगा, ये किसमें बताएगा? तो यह अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों में। सॉरी दोस्त, यह अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों में। और सुबह ही पढ़ाया है, सुबह ही पढ़ाया है कि सर प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ होती है। प्र से पृष्ठ, प्र से प्रकाश, प्र से पृष्ठ, प्र से प्रकाश। और प्रकाश जो होती है वो दोनों तरह के गुण को दर्शाती है, अनुप्रस्थ की भी, अनुदैर्घ्य की भी, अनुप्रस्थ की भी, अनुदैर्घ्य की। इन दोनों गुणों को दर्शाने का कार्य कौन करती है सर? याद रखोगे जो आपकी प्रकाश तरंगे होती है, याद रखोगे। सो द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखोगे कि बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली 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 का क्या होता है सर? देखो जैसे क्या मैंने आपको कई दफा बताया है, बताया हजारों दफा आपको, फिर भी ज्ञान आप में बाकी है। कि सर क्या हमारे पास पेन है क्या? कहीं पेन नहीं है। तो देखो क्या, अगर मान लो कि सर क्या मैं इस पेपर को क्या करूं? नहीं, उठने फूक रहा है इस पे, ऊपर जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे, फिर भी ऊपर है, आप ले नहीं रहे उसको फूंक को। और जब मैं इसको सर क्या यहाँ पे करूंगा सर, ये क्या, तभी ये ऊपर की ओर जाएगा। चाहे इसके नीचे फूका, चाहे इसके ऊपर फूका, दोनों साइड फूकने पे क्या होगा? ये ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखो सर, किसके बारे में बात करता है सर? याद रखो जो बर्नौली का सिद्धांत है। द क्वेश्चन नंबर जो 11 है, याद रखो किसके बारे में बात करेगा? तो यह हमेशा हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करेगा। क्या करेगा? एनर्जी की। एनर्जी ना तो सर क्रिएट हुई, ना ही डिस्ट्रॉय हुई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ब्लो होते हुए निकल गई। दैट इज व्हाट, दैट इज द एनर्जी। याद रखोगे, ठीक है, एनर्जी याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ कि फर्मी किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्मी? फर्मी 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 किसकी इकाई है? जरा मुझे बताओ सर, फर्मी किसकी इकाई है? मैंने आपको सर क्या पूरा का पूरा याद कराया था सर, क्या आपको मैंने मिली, डेसी, सेंटी सब याद कराया हुआ है। तो फर्मी किसकी इकाई है? पिको कराया है आपको। क्या आपको माइक्रोन कराया है? माइक्रोन क्या है? तो माइक्रोन 10⁻⁶ है, 10⁻⁶ है। माइक्रोन है 10⁻⁹ क्या है? नैनो है। 10⁻⁰ क्या है? ये क्या है सर?
ये है क्या, ये है एंगस्ट्रॉन्ग। 10⁻12 क्या है, ये है पीको। 10⁻15 क्या है सर, ये क्या है सर, ये है आपका फर्मी। 10⁻18 क्या है, तो ये क्या है सर, योट्टो है। ये क्या है सर 10⁻21, ये क्या है, ये ज़ेप्टो है। ये सारा मैंने आपको कराया हुआ है। तो फर्मी किसकी इकाई है सर, क्या यह लेंथ की इकाई है। और इसमें क्या मापते हैं, तो इसमें एटम की साइज को मापते हैं। किसको मापते हैं, तो एटम की साइज को मापते हैं। और ये इस लंबाई की इकाई है। इट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट ऑफ, सर क्या फ्री स्टेट में क्या ही पाया जाएगा, क्या ही पाया जाएगा। शानदार है सिंगर सौर्य बंसकर, स्वागत है बेटा आपका। कुसुम कुमारी बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ दोस्त क्या होगा सर, क्या प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में इन अ फ्री स्टेट, फ्री स्टेट क्या होगा सर, क्या कि ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, तुम भी मेरे भाई और तुम भी मेरे भाई, और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो याद रखोगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। दैट इज व्हाट, दैट इज द गोल्ड 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 गोल्ड। और गोल्ड क्या है मेरे दोस्त मेरी दुनिया, एक बात याद रखना कि सर देखो जो गोल्ड होता है ये क्या होता है, ये प्रकृति में याद रखोगे सर क्या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इस बात को आप सारे याद रखोगे। और गोल्ड सर क्या सबसे ज्यादा डक्टाइल भी होता है, सबसे ज्यादा तन्य भी होता है, मैलेबल भी होता है। ये क्या सर, ये सबसे लेस रिएक्टिव भी होता है। तो इसलिए इसको नोबल मेटल के नाम से भी जानते हैं, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जरा 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 मुझे बताओ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स में पी कक्षक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बताओ। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। पूजा शर्मा स्वागत है, नीतू शर्मा स्वागत है, रचिता रॉय स्वागत है, अमित कुमार स्वागत है, राहुल राज, सभी के सभी मेरे लाडलों का, मेरे दिल के टुकड़ों का, मेरे जिगर के छल्लों का, मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नुओं का सबका स्वागत है। और पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी में हो जाते हैं सर 6। कितने बनते हैं सर, कितने कक्षक होते हैं, तो 4 कक्षक होते हैं सर। कितने, 4 ब्लॉक, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक, एक एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या सर, क्या 2 हो जाएगा। पी में कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। डी में कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। और सर क्या एफ में कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। तो 2 6 10 14 ये क्या बनता है, याद रखोगे। ये बनता है बनता है बनता है, याद रखोगे। कपूर के शोधन होता है। देखो अब इसको समझना, इसको समझना। ये दो सर क्या, ये 2 6 10 14 क्यों हुआ सर। देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला याद कराया सर, क्या 2 8 18 और 32, 2 भागरे 2 8 18 और 32। और आप इस फॉर्मूले को लगाकर इसको याद कर, तो देखो जैसे मैंने याद किया है, जैसे मैंने याद किया है, आप इस फॉर्मूले पर इसको अप्लाई करोगे, देखो बनता हुआ दिख रहा होगा 6 2 8, 2 और 8 सर क्या, तो 10 और 8 कितना हुआ, 18, 18 दिखेगा। 14 और 18 कितना होगा, 32 होगा, 32 दिखेगा। तो आप इसको एसपीडीएफ में यहां से भी डिवाइड कर सकते हो। बाकी ये आपकी इच्छा है, आप जैसे याद करना चाहते हो। सर कपूर का शोधन होता है क्या, सर कपूर का शोधन क्या होता है। व्हाट इज द सब्लिमेशन, व्हाट इज द सर क्या, द कैम्फर इज व्हाट सर, व्हाट इज द व्हाट इज 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 क्या सर, कैम्फर इज प्योरीफाइड। कैम्फर कैसे प्योरीफाइड होता है, याद रखोगे सर क्या, कैम्फर कैसे प्यूरिफाई होता है, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ सर क्या, कि सर कैम्फर कैसे प्यूरिफाई होता है। कैम्फर का शोधन, कैम्फर में से इम्प्योरिटी को कैसे निकालते हैं, जरा मुझे बताओ। ओके सर, अरविंद कुमार, शंकर शिवा मेरे दोस्त मेरी दुनिया, संगीता मेरी बिटिया, रियांश मेरा बेटा, बहुत बढ़िया। सविता कुमारी, महाकाल, बहुत बढ़िया। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लों, मेरे चुन्नुओं और मुन्नुओं, कि कपूर में शोधन किसका होता है, या ऊर्ध्वपातन का होता है। किसका होता है, ऊर्ध्वपातन का होता है, जिसे कहते हैं क्या, द सब्लिमेशन, द सब्लिमेशन। याद रखो क्या होता है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सॉलिड का गैस में चेंज होना। कोई भी ठोस सर क्या, कोई भी ठोस डायरेक्टली किसमें चेंज हो रहा है, कोई भी ठोस डायरेक्टली चेंज हो रहा है सर किसमें, गैसेस स्टेट में। उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाएगा। कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, जरा मुझे बताओ। द लाइटेस्ट मेटल, विच इज द लाइटेस्ट मेटल। लिथियम है, कॉपर है, सिल्वर है, या आपका आयरन है। विच इज द लाइटेस्ट मेटल। सर देखो इसमें से जिसका एटॉमिक नंबर कम दिख रहा है ना, उसको उठा लो। मेटल पूछा है, देखो आपको पता है सर क्या, हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी गैस है। ये 1 पे है, ये 2 पे है। इसके बाद जो आएगा वो मेटल है। क्या आता है इसके बाद, लिथियम आता है। लिथियम क्या है, मेटल है। तो ये क्या है, ये सर सबसे हल्का है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है सर, बताओ जरा, किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, बताओ।
बताओ, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे एल्कली मेटल कहा जाएगा। याद रखोगे सारे के सारे, याद रखोगे इसको सारे के सारे। ये है सिल्वर, और सिल्वर के बारे में आप सभी जानते हो, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। याद रखोगे सर वो कॉपर है, किस ग्रुप का है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और आयरन भी उसी के समूह का एलिमेंट है, द डी ब्लॉक एलिमेंट है। याद रखोगे कि एरोबिक श्वसन के दौरान अंदर लिए हुए वायु में O2 का कितना प्रतिशत कितना है? एरोबिक श्वसन, देखो जो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द व्हाट सर, द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन कहा जाता है ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 को, सर देखो जब हम O2 लेते हैं तो कितना लेते हैं, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ। सर क्या, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। धुआं गदर, धुआं उड़ा दोगे, गदर बांध दोगे। कहते हैं ना कि तुझसा फरेबी हमने कभी नहीं देखा, कि तुझसा फरेबी हमने कभी नहीं देखा। गर एक दिन जख्म लगाता है तो दूसरे दिन तारीफें करके उस पर मरहम मल देता है। कि गर एक दिन जख्म लगाता है तो दूसरे दिन तारीफें करके मरहम मल देता है। और तेरी उस तारीफों से मुझे बहुत मतलब है, तेरी उस तारीफों से मुझे बहुत मतलब है। लेकिन जब तूने मुझे सर क्या, जब तूने मुझे बुरा भला कहा था, मुझे पता है कि तेरे पास कोई था जो वो तुझे कहने के लिए मजबूर किया था, है ना। याद रखोगे कि एरोबिक श्वसन के दौरान अंदर लिए हुए वायु में O2 की कितनी परसेंटेज होती है? याद रखोगे द नाइट्रोजन, द ऑक्सीजन, द CO2, द नाइट्रोजन, द ऑक्सीजन, CO2। नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं, और ये क्या सर, हम 78% ही छोड़ देते हैं। 21% लेते हैं, 17% छोड़ते हैं। 0.3% लेते हैं, और हम सर क्या, तो याद रखोगे 4% छोड़ते हैं। तो ये लेने की प्रक्रिया होती है, छोड़ने की प्रक्रिया होती है। याद रखोगे तो हम ऑक्सीजन 21% लेते हैं और छोड़ते वक्त हम 17% छोड़ते हैं। जिस वजह से हमें यह मालूम चलता है कि मनुष्य ऑक्सीजन क्या करता है, इनहेल करता है, और वहीं पे CO2 हम 0.3% इनहेल करते हैं, जबकि छोड़ते वक्त सर क्या हम 4% सर क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जहां से मालूम चलता है कि मनुष्य 4% CO2 को छोड़ रहा है। याद रखोगे वाष्पोसर्जन का मापन कौन करता है? सर वाष्पोसर्जन क्या होता है? सर वाष्पोसर्जन सर क्या, पत्तियों से वाटर लॉस की प्रक्रिया, पत्तियों से वाटर लॉस की सर क्या जो क्रिया होती है उसे कहते हैं वाष्पोसर्जन। और वाष्पोसर्जन से ही बचने के लिए, कि वाष्पोसर्जन से ही बचने के लिए, वाष्पोसर्जन से ही बचने के लिए याद रखोगे जो पौधे होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? तो याद रखोगे अपने पत्तियों को कांटों में चेंज कर लेते हैं। जो पत्तियां होती है वो कांटे में चेंज हो जाती हैं। तो वाष्पोसर्जन की माप क्या है? द पोटोमीटर। देखो एक यंत्र होता है पोटोमीटर, पोटोमीटर इस कार्य को करता है। याद रखोगे सोनोमीटर दैट इज यूज्ड इन सोनोग्राफी, द पोटेंशियोमीटर दैट यूज्ड टू सर क्या, जो याद रखोगे जो पोटेंशियल को, जो क्या सर, जो याद रखोगे विभव को मापने का कार्य करता है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। और पृथ्वी का विभव कितना होता है, कितना होता है, जरा मुझे बताओ। बहुत ही शानदार। आशुतोष कुमार आशु सर का हाल चाल बा। देखो ये पूरे रिदम को तोड़ने वाला एक घोंचू कहीं ना कहीं से क्लास में आ जाता है। एक घोंचू, देखो कहते हैं ना कि जैसे मेरी माँ कहती थी ये बात, मेरी माँ मुझे बहुत कुछ सिखा के गई है, गई नहीं है मतलब सिखाती है। मेरी माँ मुझे बहुत कुछ बातें सिखाती है। मेरी माँ ने जैसे जब सुबह में सुबह कह रहा हूँ, जब हम सब छोटे थे, जब हम छोटे थे तो मेरी माँ एक बात कहती थी, मतलब हम लोग कोई शरारत कर दें, हम लोग क्या करें, मैं मेरा भाई अगर कोई शरारत कर दें तो माँ कहती थी कि पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि पूजा किया करते थे तो राक्षस आके उसमें क्या हड्डियां डाल देते थे, मांस डाल देते थे, है ना। तो ये वही काम कर रहा है कि अगर ऋषि मुनि कोई पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आके विघ्न बाधाएं डालने वाला काम होते हैं। ये याद रखोगे, ये वो होते हैं। मेरी माँ ये बात कहती हैं कि अगर कभी, कि जैसे मान लो कि मैं बहुत शरारती था बचपन में, मतलब अत्यंत लेवल का। नेक्स्ट आ जाओ कि सर कालाजार किसके द्वारा होता है? बाय हुम इज कालाजार डन? बताओ सर कालाजार किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, लिस्मेनिया, डोनावानी या बैलेंटिडियम? बताओ सर कि कालाजार किससे होता है? बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सर CPASSS मतलब क्या कह रहा है?
जहर दे दूंगा मैं, जहर, जहर। बताओ सर क्या है, बोले आज उसको छोड़ो, वो घोंचू है, छोड़ो। सर क्या काला जार किसके द्वारा होता है, आप सभी को पता है सर, काला जार किससे होगा, दैट इज डन बाई सर क्या, द लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी क्या सर, यह एक प्रकार का परजीवी होता है, कौन, द लिस्मेनिया डोनावानी, जो किस पर निवास करता है, जो निवास करता है सैंड फ्लाई पर। किस पर मेरे दोस्त, याद रखोगे कि यह सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी पर निवास करने का कार्य करता है, और बालू मक्खी का अभिकर्ता लिस्मेनिया डोनावानी, जिससे काला जार होता है, बच्चों में होता है। ये क्या है दोस्तों, ये परजीवी से होने वाला रोग है मेरे भाई, याद रखोगे क्या होता है, ये परजीवी से होने वाला रोग है, और इसकी ट्रिक होती है कि पापा काम पे सोते हैं। पापा से पायरिया एंटा अमीबा जिंजीबेलिस, पापा से पायरिया एंटा अमीबा जिंजीबेलिस, का से कालाजार एंटा सर क्या, लिस्मेनिया डोनावानी, सर क्या और का से हो गया तो म से मलेरिया सर क्या, प्लाज्मोडियम जो मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से होता है। पे से पेचिस एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, और वहीं पे सर क्या सोने की बीमारी लिस्मेनिया सर क्या, ट्रिप्नोसोमा गैबियंस, जो ट्रिप्नोसोमा है ये सोने की बीमारी करेगा, जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करेगा, तो यह याद रखोगे मलेरिया को करेगा। तो द आंसर विल बी लिस्मेनिया डोनावानी, जो एक प्रकार का सर क्या याद रखोगे ये क्या है सर, तो यह एक प्रकार का क्या है, परजीवी होता है, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ कि प्रत्यावर्ती धारा को डिष्ट धारा में बदलने के बेहद उपकरण कौन सा है। कह रहा है सर क्या, प्रत्यावर्ती धारा को डिष्ट धारा में कौन चेंज करता है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, गजब, धुआंधार, धुआं उड़ा दो जाके, आसमान में दहाड़ के आ जाओ कि विवेक सर साइंस पढ़ा रहे हैं, आओ बराबरी पे आते हैं। कहते हैं सर क्या कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड व्हाट। याद रखोगे इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा क्या सर, इसे कहा जाएगा सर द रेक्टिफायर। द रेक्टिफायर जिसे कहते हैं डिष्टकारी। रेक्टिफायर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को किस में चेंज करता है, डायरेक्ट करंट में। अल्टरनेटिंग करंट किस में आती है, घरों में आती है, किस में आती है, घरों में आती है, घरों में आती है। और डायरेक्ट करंट कहाँ जाती है, तो ये आती है बैटरी में, मतलब बैटरी में। कहाँ पे जाएगी दोस्तों, ये जाती है बैटरी में। तो अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में चेंज करता है, तो बीच में क्या लगा, किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे एडाप्टर। और जो एडाप्टर होते हैं, एडाप्टर के अंदर रेक्टिफायर होता है, जो इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है, और बैटरी में जाकर वो करंट स्टोर हो जाती है। याद रखोगे कि दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होगा। बताओ सर कि दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए, बताओ दोस्त कि दो बूंदों को एक बूंद में बदलना है, तो इसके लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होगा। बहुत ही शानदार, क्या होगा इस प्रक्रिया में, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है। यहाँ ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बूंदों का आयतन घटता है। कि दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ऊर्जा क्या होती है दोस्त, याद रखोगे द एनर्जी इज क्या, द एनर्जी इज रिलीज। हमेशा जब भी दो बूंद को एक मिलाओगे, मतलब क्या, आप दो बूंदों को एक बूंदों में मिलाओगे, तो याद रखोगे वहां पे क्या होगा दोस्त, तो याद रखोगे वहां पे क्या होगा, तो वहां पे हमेशा हमेशा जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इस बात को आप याद रखोगे, ना कि बूंदों का आयतन घटता है। घोंचू हो क्या, घोंचू हो क्या। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। देखते हैं इस सवाल को कौन गलत करता है। ये कार्बन नहीं से क्लोरीन पढ़ना, ये कार्बन नहीं से क्लोरीन पढ़ना। अब देखते हैं कौन से गलत करता है, उसका मूड़ी काटूंगा यहीं से मैं, यहीं से ऑनलाइन मूड़ी काटना किसे कहते हैं मैं दिखाऊंगा आज तुमको। ऑनलाइन मूड़ी काटना किसे कहते हैं मैं दिखाऊंगा, अभी तुमको इसी सवाल पे दिखा दूंगा। एक बार कोई गलत करके दिखाए कि सर क्या उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता और आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा। बताओ 22वें का, 22वें का, 22वें का, फटाफट 22 लिख के करो आंसर, 22 कर लिख के करो आंसर। बहुत ही बढ़िया रियांश गुड़िया, बहुत ही बढ़िया रियांश गुड़िया, बहुत बढ़िया। सिंगर सौर्य बंस कर, तुम्हारा मूड़ी काटूंगा, अभी रुक जाओ, मूड़ी काटूंगा तुम्हारा, ए वालों का मूड़ी काटूंगा। सी अंकित रॉय तुम्हारे मूड़ी काटूंगा अभी मैं, रुको। लाभी तुम्हारा भी मूड़ी काटूंगा मैं, लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं करूंगा, सबका मूड़ी लिटा के यहीं काटूंगा एकदम। कॉन्सेप्ट हो तुम लोग भूल जाते हो, तुम लोग कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हो। सबसे बड़ी कमी क्या है तुम्हारी ना, सबसे बड़ी कमी क्या है तुम्हारी कि तुम हमेशा हमेशा कॉन्सेप्ट भूलते हो। पता नहीं मतलब क्या ही है तुम्हारा, मतलब क्या ही है। देखो उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता और आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा, दैट इज व्हाट सर, दैट इज द क्लोरीन। क्लोरीन, यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है
उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, और ये क्लोरीन की ज्यादा होती है। जबकि फ्लोरीन का क्या होता है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। कई दफा बताया है कि कई दफा, एक तो ये बोर्ड कई दफा आपको बताया है कि क्या, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, याद रखोगे फ्लोरीन। और क्लोरीन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला एलिमेंट होता है। कई दफा बताया है आपको कि प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में किसी विशेष उपभोक्ता की पावर आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। प्राथमिक संचरण के लिए उत्पादित वोल्टेज को ऊंचा किया जाता है, या प्राथमिक वोल्टेज से समुचित द्वितीयक वोल्टेज तक वोल्टेज को नीचा किया जाता है। सर देखो, जो प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन होते हैं, वहां क्या करते हैं, तो याद रखोगे जो भी प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन होते हैं, याद रखोगे कि जितना भी आपको वोल्टेज चाहिए, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है कि जब भी आप ट्रांसफर करोगे वोल्टेज ही ट्रांसफर करोगे, क्योंकि वहां लगे हैं ट्रांसफार्मर जो उसे लो टू हाई कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा आप कम वोल्टेज ट्रांसफर करोगे, जिससे जो वोल्टेज होगी उसकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाएगा। द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, याद रखोगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। कि क्षुद्रतम जीवित कोशिका कौन सी है, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, विष्णु नहीं, अरे यार क्या ही, विषाणु। क्या ही लिखता है यार, कधा है एकदम। देखो, क्षुद्रतम जीवित कोशिका क्या है, जीवाणु की माइकोप्लाज्मा ईस्ट। देखो सर, मैंने आपको कई दफा बताया लाखों दफा आपको, फिर भी तुम में बहुत सारी गलतियां हैं। तो क्षुद्रतम जीवित कोशिका क्या होती है, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज द माइकोप्लाज्मा, जिसका नाम है द PLO, द पॉलील्यूमिनोलाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। लेकिन मानव शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होगी, तो मानव शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म, जिसे आप कहते हो क्या, जिसे आप कहते हो सर क्या, जिसे आप कहते हो क्या, तो शुक्राणु सबसे छोटी सेल होती है मानव शरीर की, जबकि सबसे बड़ी सेल होती है एग सेल, ओवा, जबकि सबसे लंबी सेल होती है न्यूरॉन, याद रखोगे। और वैसे पूरे अगर मैं जगत की बात कर लूं, वहां पे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी, तो वहीं पर सबसे बड़ी कौन सी होती, तो सबसे बड़ी सेल देखने को मिलती है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, याद रखोगे इस बात को सारे के सारे। सेल की खोज रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, जबकि वहीं पर सेल थ्योरी देने वाले शेल्डन और स्वान थे। और वो जो बुक का नाम जिसमें सर क्या रॉबर्ट हुक ने लिखा था इसके बारे में, उस बुक का नाम था द माइकोग्राफिया, याद रखोगे। कि दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, सर देखो अभी इनका नाम मैंने पिछले सवाल में भी लिया है, तो जरा मुझे बताओ कि सर क्या, कि दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा। और अगर डी ऑप्शन कर रहे हो तो तुम अपने आप में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बताओ सर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, मिश्रा हुसैन स्वागत है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, धुआं मचा देना है, गदर काट देना है, एकदम अल्टीमेट लेवल की पढ़ाई करनी है। और एक बार शेयर को दबाकर शेयर कर दिया जाए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। कहता है कि दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम द एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक नाम के साहब थे, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। किसकी खोज की, बैक्टीरिया की खोज की। और बोला कि ए बैक्टीरिया तुम क्या हो, तुम पहली जीवित कोशिका हो। हुकवा जो था ना, वो मुअल खोज लिया, वो क्या सर, वो मुअल खोज लिया। इन्होंने डेड सेल खोजा था, इन्होंने डेड सेल खोजा था, द कॉर्क कैम्बियम, पेड़ की छाल से कॉर्क निकाला, उसमें कैम्बियम सेल को खोजा। लेकिन वहीं पे जो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक थे, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, और उसी बैक्टीरिया को खोजने के लिए इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। तो पहला माइक्रोस्कोप भी बनाया किसने था, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने। और इनके तर्ज पे नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कर दिया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ये वही न्यूक्लियस है जिसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, याद रखोगे। कि इन्वर्टर परिपथ प्रयुक्त होता है, द इन्वर्टर नाम में लिखा है इन्वर्टर। और इन्वर्टर में सर देखो
करंट कहाँ स्टोर होती है? बैटरी में। और बैटरी में कैसी करंट होती है तुम्हें मैंने बताया कुछ देर पहले। तो बस ये सवाल हो गया सॉल्व। इन्वर्टर इन्वर्ट, उल्टा करना। किसको उल्टा करना? बैटरी में जो करंट है उसे उल्टा कर देना। और बैटरी में जो करंट जाती है वो कैसी करंट जाती है जरा मुझे बताओ। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, शानदार शानदार शानदार। धुआं 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 धुआं। कहते हैं ना कि तू नहीं दिल में तेरा निशा बाकी है, कि तू नहीं दिल में तेरा निशा बाकी है, और आग बुझ गई मोहब्बत की मगर धुआं बाकी है। कि तू नहीं दिल में तेरा निशा बाकी है और आग बुझ गई मोहब्बत की मगर धुआं बाकी है, और मैं तेरे बेवफा होने से इतना भी परेशान नहीं, कि मैं तेरे बेवफा होने से इतना भी परेशान नहीं, अभी तो दिल लगाने को सारा जहां बाकी है। याद रखोगे कि इन्वर्टर परिपथ प्रयुक्त होता है डायरेक्ट वोल्टेज को सर क्या एसी, देखो जो डीसी करंट होती है उसे एसी करंट में चेंज करने में, क्योंकि इन्वर्टर में है बैटरी, और बैटरी के अंदर स्टोर होने वाली करंट मेरे दोस्त याद रखना डायरेक्ट होती है। याद रखोगे सारे के सारे, बहुत ही बढ़िया। कि एयर सर्किट ब्रेक में आर्क को बुझाने के लिए प्रयुक्त माध्यम है। सर कह रहा है कि द मीडियम यूज्ड इन एक्सटिंग्विश द आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर। बताओ ना मेरे दोस्त, धुआं उड़ाओ ना मेरे दोस्त, गदर गदर गदर, धुआं धुआं धुआं। बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, गदर काट दिए दोस्त। याद रखोगे कि एयर सर्किट ब्रेक में आर्क को बुझाने के लिए जो प्रयुक्त माध्यम है वह एयर होता है, वायु होता है। याद रखोगे दैट विल बी द एयर, दैट विल बी द वायु। कि घरेलू रेफ्रिजरेटर मोटर की एचपी रेटिंग, द हॉर्स पावर रेटिंग कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है? कि कुछ चढ़ गया है नशा तेरा कि लत ये अब जाती नहीं है। कि कुछ चढ़ गया है नशा तेरा कि लत ये अब जाती नहीं है। ख्वाबों में आती है रे तू पर हकीकत में आती नहीं है। ये मेहनत और किस्मत की जंग में जीत के दिखाऊंगा, ये मेहनत और किस्मत की जंग में जीत के दिखाऊंगा। फिर उस मेहनत के पसीने से मैं तेरी मांग सजाऊंगा। ए सचिवालय सहायक की कुर्सी तू महबूबा है मेरी, ए सचिवालय सहायक की कुर्सी तू महबूबा है मेरी, मैं तुझे ही दुल्हन बनाऊंगा, मैं तुझे ही दुल्हन बनाऊंगा। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर मोटर की एचपी रेटिंग क्या होती है? दैट विल बी द फ्रैक्शनल, अंशात्मक होती है। दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द फ्रैक्शनल, वह अंशात्मक जाएगी। याद रखोगे सारे के सारे। कि इंडक्शन मोटर स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में, ये सवाल बेहतर से बेहतरीन सवाल है कि इंडक्शन मोटर के डेल्टा स्टार्टर में किसका प्रयोग करते हैं? जरा 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 मुझे बताओ। बहुत ही शानदार, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और एक बार शेयर को दबा के शेयर कर दिया जाए दोस्त, शेयर तो बनता है भाई। क्या इतना कम बच्चा? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं चलना। पढ़ने वाले को शेयर करो, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने आएगा ही आएगा। कि प्रयुक्त वोल्टता प्रति कला लाइन वोल्टता की 57.8 होती है। याद रखोगे कि चल लौह किस्में किस प्रकार के यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं? चल लौह किस्म के यंत्र कहाँ प्रयुक्त होते हैं? बताओ सर, बताओ 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 बताओ। द मूवेबल आयरन टाइप इज यूज्ड वेयर? बताओ सर, देखो जो मूवेबल आयरन टाइप होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पे होता है? जरा मुझे बताओ कि मूवेबल आयरन टाइप का यूज, आयरन टाइप यूज्ड इन वेयर? बताओ सर, द मूवेबल आयरन टाइप यूज इन कहाँ पे होते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। याद रखो सर, क्या देखो ये क्या केवल एसी आपूर्ति में, केवल डीसी आपूर्ति में, इन दोनों के प्रकार की आपूर्ति है, इनमें से कोई नहीं। और काटा है मैंने सर क्या? बड़े करीब लाकर मैंने तुम्हें बताया, कि बड़े करीब लाकर मैंने तुम्हें बताया कि काटते ऐसे हैं। नन ऑफ दीज, ये किस में होगा दोस्त? तो याद रखोगे किस में होगा, याद रखोगे तो मूवेबल आयरन जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड करंट्स में होते हैं, या ईवीसी में होते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज और करंट में होंगे, ना एसी में होंगे ना डीसी में होंगे, ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज करंट में होंगे। याद रखोगे हमेशा हमेशा हमेशा। बेहतरीन है बेहतरीन है बेहतरीन है, शानदार है शानदार है। नेक्स्ट आ जाओ कि किसी फ्यूज में फ्यूजक धारा किसके समानुपाती होती है?
व्हाट इज द फ्यूजिंग करंट ऑफ अ फ्यूज इज प्रोपोर्शनल टू, कि किसी फ्यूज में जो फ्यूजक धारा, सर फ्यूज एक ऐसा उपकरण है जो सर क्या, जो याद रखोगे जो सीरीज में लगता है, पैरेलल में नहीं रखता। सर फ्यूज याद रखोगे किस पर कार्य करता है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे कार्य करता है। सर फ्यूज की खोज सर क्या, तो नहीं, फ्यूज की खोज याद रखोगे हेनरी नाम के साहब ने की थी। और किसी फ्यूज की फ्यूजक धारा याद रखोगे कि फ्यूज तार के व्यास का 3/4, द फ्यूज तार का जो व्यास होगा उसका 3/4 होगा, याद रखोगे। कि लौह आवरण वाला स्विच बंद किया जाता है जब इसका हैंडल होता है। सर को जो लौह आयरन, द आयरन केजिंग स्विच इज क्लोज्ड व्हेन इट्स हैंडल इज, सर क्या लौह आवरण वाला स्विच बंद किया जाता है जब इसका हैंडल कहां होता है, क्षैतिज रूप से नीचे, ऊपर, नीचे या क्षैतिज रूप से बाईं ओर। तो लौह आवरण वाला स्विच बंद किया जाता है जब इसका हैंडल नीचे की ओर होगा, डाउन साइड होगा, याद रखोगे। आपने देखा होगा सर क्या खट खट लगाते थे ना पहले, सर क्या हम लोग जब घरों में होते थे तो देखो सर क्या आपके घरों में एक डायरेक्ट करंट हुआ करती थी जिसको सर क्या आप अप एंड डाउन करते थे, तो याद रखोगे सर क्या नीचे लगा होता है। याद रखोगे कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से कौन सी धातु वस्तुएं प्राप्त होती हैं, कि विच मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट। कहता है क्या सर कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से क्या ही प्राप्त होगा। शानदार है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। बताओ सर कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से कौन सी धातु प्राप्त होगी, बताओ। सब अमेरिका जा रहे हैं क्या पूरी खाने हैं? वैसे जनता तो अमेरिका के पास भी नहीं है, हैं? देखो कहता है क्या कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन को कौन धातुएं प्राप्त होती है, याद रखोगे दैट इज द अल्कोहल एंड वाटर। क्या हो रहा है इसको, द अल्कोहल एंड वाटर। सर क्या, द अल्कोहल एंड वाटर। आपको पता है, देखो आपको पता है सर क्या लेंगे, सर ग्लूकोज बोला, ग्लूकोज, ग्लूकोज द C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज। और क्या ले लिया सर, हमने ले लिया ईस्ट, ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज के साथ हमने खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया कि एंजाइम लेके आए, एंजाइम बुलाए। कौन सा एंजाइम बुलाया हमने बुलाया जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, ग्लूकोज प्लस जाइमेज एंजाइम। और याद रखोगे यहाँ पे क्या सर, यहाँ ईस्ट लगा दिया, ईस्ट को, तो किसमें चेंज हो गया सर, याद रखोगे ये C2H5OH प्लस H2O, ये किसमें चेंज हुआ, ये C2 सर क्या, द C2H5OH प्लस H2O। और देखो जो C2H5OH है इसे कहते हैं द एथिल अल्कोहल, इसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे एथिल अल्कोहल कहते हैं। और एथिल अल्कोहल जब मेथिल के साथ मिलता है, एथिल और मेथिल, और जब क्या पिरिडीन मिलता है, देखो जब इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और पिरिडीन, इन तीनों को मिला दोगे तो वह शराब जहरीली बन जाती है जिसके पीने से इंसान की मृत्यु होगी। सिर्फ और सिर्फ मिथाइल पी रहे हो, मैथिल, सिर्फ और सिर्फ मैथिल पी रहे हो, तो मैथिल पीने से क्या होता है, इंसान अंधा हो जाता है। और C2H5OH पीने से इंसान क्या हो जाता है, तुमको पता ही है कि माइकल फेल्प्स हो जाता है और अपने गांव मोहल्ले के नालियों में तैर कर इस महबूबा के घर से उस महबूबा के घर तक जाता है और सर क्या जीत के लाता है गोल्ड मेडल, है ना, गोल्ड मेडल जीत के लाता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है सर कि रेलवे की रेल पटरियां समांतर निम्नलिखित की बनी होती हैं। सर देखो जो रेलवे की जो रेल पटरियां होती है वो किसकी बनी होती है, बताओ। बहुत ही शानदार, पिंकी तुमको बहुत लग रहा है, 10 वाली क्लास कल भी है। बढ़िया, बताओ। हाँ कल भी क्लास है 10 से 11:30, कल भी है। रेलवे की रेल पटरियां समांतर निम्नलिखित की बनी होती हैं। सर क्या, उच्च कार्बन स्टील की, द हाई कार्बन स्टील की, द हाई कार्बन स्टील की। देखो कल 12 से 3 महाभारत है। सर क्या, द रैपिड फायर क्वेश्चन फ्रॉम 12 to 3 और बाकी 10 से 11:30 है। बाहरी व्यास की सकेंद्रता निम्नलिखित द्वारा जांची जा सकती है।
द कंसंट्रिटी ऑफ आउटर डायमीटर कैन बी चेक्ड बाई। सर देखो बाहरी व्यास की संकेंद्रता किससे नापी जा सकती है बताओ दोस्त? बहुत बढ़िया, बताओ सर क्या कहता है? बाहरी व्यास की संकेंद्रता किससे जांची जा सकती है? याद रखो कि जो बाहरी व्यास की संकेंद्रता होती है, याद रखोगे यह वर्नियर कैपिलर से नापी जा सकती है। इट इज व्हाट सर? इट इज मेजर्ड बाय द वर्नियर कैपिलर। याद रखोगे कि चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं? याद रखोगे सर क्या? देखो जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, देखो जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं बताओ? द मैग्नेटिक पोल्स इज व्हाट? बताओ सर, द मैग्नेटिक पोल इज व्हाट? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बोथ या नन ऑफ दीज? याद रखोगे जो चुंबकीय पोल होते हैं क्या होते हैं सर? ये दोनों के दोनों होंगे। एक चुंबकीय पोल क्या होता है सर? क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, आप सारे जानते हो। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हो कि देखो जब भी आप सर क्या मैग्नेट को सर क्या बीच से काटोगे तो उसका क्या सर, उसका मैग्नेटिज्म कभी भी नहीं जाएगा। और वहीं पर अगर आप किसी भी मैग्नेट को कैसे काट रहे हो सर? क्या हॉरिजॉन्टल काट रहे हो तो उसका मैग्नेटिज्म क्या होगा सर? याद रखोगे हाफ हो जाएगा। और देखो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती, यह साउथ से एंटर होती हैं, साउथ पोल से, और यह नॉर्थ पोल से बाहर की ओर निकल जाती हैं। जबकि यह एक फील्ड के अंदर नॉर्थ टू साउथ जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। साउथ से एंटर करेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, लेकिन एक फील्ड के अंदर ये नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। याद रखोगे माइक्रोन है सर, द 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा बताओ? द 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा? माइक्रोन, माइक्रोन, माइक्रोन। एक माइक्रोन 10⁻⁶ के बराबर होगा। और जब आप 10⁻⁶ को सर किस में चेंज करो? मिलीमीटर में। तो याद रखोगे सर क्या, जब भी आप 10⁻⁶ को मिलीमीटर में चेंज करोगे तो ये क्या है? ये 0.001 mm के बराबर आएगा। याद रखोगे किसके बराबर आएगा सर? ये 0.011 mm के बराबर आएगा। याद रखोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूजा सिंह, बढ़िया पूजा बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्त कि मल्टीमीटर से जांच करते समय ओपन प्रतिरोध का रीडिंग क्या होगा? व्हेन चेकिंग विद अ मल्टीमीटर द रीडिंग ऑफ ओपन रेजिस्टेंस विल बी शून्य, अनंत, उच्च परंतु सहनता के लिए, या न्यून परंतु शून्य नहीं। कहता है क्या कि मल्टीमीटर से जांच करते समय ओपन प्रतिरोध का पठन क्या होता है? दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द इनफाइनाइट। वो हमेशा हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइट। और मल्टीमीटर क्या करता है? तो याद रखोगे रेजिस्टेंस को, वोल्ट को और प्रतिरोध को, सॉरी प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को और एमीटर को, करंट को मापेगा, प्रतिरोध को मापेगा और क्या करेगा और वोल्ट को। इसलिए इसको कहते हैं मल्टीमीटर। ये तीन का काम करता है। ये वोल्ट मीटर का काम भी करेगा, ये एमीटर का भी काम करेगा, ये ओम का भी काम करेगा। तो याद रखोगे ये वोल्ट मीटर, एमीटर और ओम इन तीनों का काम करता है, इसलिए इसका ओपन प्रतिरोध अनंत हो जाता है। याद रखोगे। और इसे क्या, तो याद रखोगे मल्टीमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर क्या तीन चीजों को मापने का कार्य करता है। जीवाणुओं में रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? बताओ दोस्त। ये देखो जो कहता है कि बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अंदर याद रखोगे जो आपकी क्या सर, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्या ही कहा जाएगा? उन्हें क्या ही कहा जाएगा? क्या ही कहा जाएगा? तो बैक्टीरिया के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो मेरे भाई मेरे दोस्त याद रखोगे हम उसे कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं फ्लैजिला। याद रखोगे फ्लैजिला। और फ्लैजिला से क्या करता है? तो बैक्टीरिया इससे लोकोमोशन करता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन लिवनहॉक ने की। बैक्टीरिया कैसा जीव है? तो यह एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है। ये क्या है? ये प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है। बैक्टीरिया प्लांट्स के अंदर भी आते हैं और बैक्टीरिया एनिमल्स के अंदर भी आते हैं। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बैक्टीरिया बुरे भी होते हैं। याद रखोगे, है ना कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? उपचार नहीं, अध्ययन बोलो, अध्ययन बोलो कि ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से जुड़ा हुआ है? बताओ सर, बताओ 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 मेरे दोस्त कि ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी कही जाएगी? स्टडी कही जाएगी, बताओ। बेहतरीन। और भाई क्या सेशन को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया आपने? सर सेशन बिल्कुल भी लाइक नहीं है तो एक बार सर क्या दबाकर सेशन को लाइक कर दिया जाए। इतनी मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से, उपचार से जुड़ा है? सर याद रखोगे ऑन्कोलॉजी कैंसर से जुड़ा है। कैंसर से, कैंसर से। देखो आज सुबह सर क्या मेरे पैर में बहुत ज्यादा पेन था, मैंने क्लास ली और वो पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, तो मैं पेन किलर खा के, मैं क्या सर, मैं एक तगड़ा पेन किलर खा के मैं क्लास ले रहा हूँ कि मेरे बच्चों की क्लास नहीं छूटनी चाहिए। और आप बताओ सर कि आप ऐसे रिएक्ट करते हो? नहीं होगा ना?
ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। याद रखना कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से उपचार से जुड़ा है, दैट इज रिलेटेड टू कैंसर। याद रखोगे, कैंसर से जुड़ा होता है, याद रखोगे, ठीक है। मधुमेह इंसुलिन से होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हसरा हड्डियों से जुड़ा होगा, और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सर क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, याद रखोगे। ओटीसी दवा क्रोसिन क्या है, बताओ सर, कि ओटीसी दवा क्रोसिन कैसी दवा है, बताओ सर, बताओ बताओ। यह आपका मेरे साथ आज सुबह से 7वां घंटा है। हम 6 घंटे अभी तक साथ में पढ़ चुके हैं। 9 से 11, 12 से 3, 10 से 11, 6 हो गया। 11 के बाद 7वां घंटा चालू है हमारा और आपका। प्रतिभा, बहुत दिनों बाद आ रही हो बेटा। अमृतेश, देखो क्या कह रहा है दोस्त, याद रखोगे कि कहता है क्या कि ओटीसी दवा क्रोसिन क्या है सर। तो देखो ओटीसी दवा क्रोसिन एक प्रकार की दर्दनाशक भी है और यह एक प्रकार की ज्वरनाशक भी है। यह क्या है सर, तो यह याद रखोगे एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स के साथ साथ पेन किलर भी होती है। तो ये दोनों की दोनों दवा होती है, याद रखो, द ओटीसी दवा क्रोसिन, याद रखोगे। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके लिए करते हैं, द माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर, बताओ सर माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज करते हैं, बताओ सर कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके लिए करेंगे, बताओ। बहुत ही शानदार, रचिदा रॉय स्वागत है, बहुत बढ़िया। याद रखोगे कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके लिए करेंगे, तो तारों को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे सर, याद रखोगे टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप का प्रयोग सर किसके लिए करेंगे, तो तारों को देखने के लिए। रक्त दाब को जांचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे सर, स्फेगनोमैनोमीटर के लिए। याद रखोगे कि स्फेगनोमैनोमीटर की, मैनोमीटर से क्या करते हैं सर, रक्तदाब को जांचते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और ताप को जांचने के लिए किसका करते हैं सर, क्या, द थर्मामीटर, सर क्या, द थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखोगे। तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। सारे के सारे इस बात को आप याद रखना कि वैद्युत उपकरण, ये देखो कि वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वो क्या हो दोस्त, जब वो पूरी तरीके से भू समर्पित हो। सर देखो क्या कह रहा है कि सर देखो जब वैद्युत उपकरणों पर तभी कार्य करना चाहिए जब वो क्या हो, जब वो पूरी तरीके से भू समर्पित हो। बताओ सर, बताओ ऐसा क्यों, मुझे दिख नहीं रहा होगा। हाँ अब देखो, अब दिख रहा होगा कि वैद्युत उपकरणों पर सर केवल तभी कार्य करना चाहिए क्योंकि सर देखो क्या, क्योंकि वह उचित रूप से क्या हो, भू समर्पित हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बताओ ऐसा क्यों, क्योंकि भू समर्पण उपस्कर वैद्युत उपकरण को सुंदर बनाता है। सुंदर होकर क्या करेंगे, चाटना थोड़ी है। क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है तो उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत भूमि में चली जाती है, क्योंकि विद्युत उपकरण को बहुत सस्ता बनाता है। एक सवाल है, कई बार किया हमने ये सवाल, कई बार किया है हमने, बताओ सर, दैट इज व्हाट। क्योंकि देखो जब भी विद्युत का शॉर्ट सर्किट होगा, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत क्या करेगा सर, तो याद रखोगे कि देखो उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना कोई हार्मफुल किए, क्या ये सर, ये सर क्या जमीन के अंदर चली जाएगी। और याद रखोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, याद रखोगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, देखो कह रहा था, देखो जो ग्रीन प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस, देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, आर यूजफुल फॉर अस, बताओ क्यों। तो सर देखो जो हरे पौधे होते हैं ये हमारे लिए सर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ऐसा क्यों, बताओ ऐसा क्यों, बताओ दोस्त। पप्पू कुमार राय, सर जी आप, पप्पू कुमार राय सर, आपसे मैं बिहार मद निषेध का पढ़ाई किया हूं, आप डड्डा में नहीं हो। गुड नाइट सर जी। ये अलग लेवल के हमारा इनका प्यार है हमारे लिए, है ना। तो दोस्त याद रखोगे कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्यों, क्योंकि याद रखोगे सर क्या, हरे पौधे क्या करते हैं सर, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। याद रखोगे सर क्या करेंगे, तो देखो जो हरे पौधे होते हैं दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, इसलिए क्या होते हैं सर, ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि सर वायु में संगठक गैसें समानता कौन कौन सी हैं, हमारे वायु में कौन कौन सी गैसें मौजूद होती हैं, बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, पुष्पा कुमारी स्वागत है पुष्पा बेटा। सर देखो क्या कह रहा है सर, क्या कि वायु की संगठक गैसें समानता कौन सी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, केवल नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखो सर क्या, ये नाइट्रोजन होती है,
नाइट्रोजन और आप याद रखोगे ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन याद रखोगे वायु की संगठक गैसें होती हैं, याद रखोगे सारे के सारे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि कोयले के जलने से क्या बनेगा, बताओ सर कि कोयले के जलने से क्या बनता है। बताओ सर कि देखो जब भी कोयला जलेगा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दोनों। देखो आपको मैंने कई दफा बताया है सर, देखो ये सवाल मैंने आपको कई दफा बताया है कि कोयला जब भी पार्शियल जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कोयला जब भी अपूर्ण जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और जब कि वही कोयला पूरी तरीके से जल जाएगा तो वो क्या बनाएगा, जरा मुझे बताओ। जब वो कोयला क्या होगा सर, पूरी तरीके से जल जाएगा तो वो क्या बनाएगा, याद रखोगे जब वो कोयला पूरी तरीके से जल जाएगा तो क्या बना देगा दोस्त, याद रखोगे वह आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों। सर CO2 की फॉर्मेशन कर देगा, याद रखोगे। यह क्या करेगा, ये CO2 की फॉर्मेशन कर देगा, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ कि तापमान के बढ़ने के साथ साथ परमाणु का औसत वेग, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एटम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि तापमान के बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं का औसत वेग। तो ताप एवं दाब बढ़ाने पर, ताप एवं दाब बढ़ाने पर सर क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल देता है, कि ताप एवं दाब बढ़ाने पर पदार्थ अपनी अवस्था बदल देता है। असर सिर्फ और सिर्फ कौन नहीं बदलेगा, तो लकड़ी और पत्थर अपनी अवस्था नहीं बदलेंगे। और याद रखोगे सर क्या कि ताप और दाब बढ़ाने से परमाणु का औसत वेग क्या होगा, तो जब ये अवस्था बदल रहा है तो क्या होगा, उसका वेग ऑलवेज ऑलवेज क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा, याद रखोगे। बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है, धुआं है, गजब है, गजब है, गजब है, गजब है। क्या करेगा सर, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। क्या ही है यार, ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, कोई बल नहीं उत्पन्न होता जब, कोई बल उत्पन्न नहीं होगा जब, बताओ सर कब नहीं उत्पन्न होगा, बताओ बताओ सर। कोई बल उत्पन्न नहीं होगा, कब नहीं उत्पन्न होगा, बताओ बताओ सर। देखो कोई बल उत्पन्न नहीं होगा, कब नहीं होगा, दो समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती हो, दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, धनावेश एक चुंबक, अरे रे रे रे, हो गया सवाल, बताओ क्या होगा, हो गया 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 हो गया, बताओ बताओ दोस्त क्या कह रहा है। याद रखोगे सर क्या, तो धनावेश धारावाही सोलेनाइड के अक्ष के सहारे गति करता है। सीरीज रिएक्टरों में समानतः क्या होता है, द सीरीज रिएक्टर्स जनरली हैव लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो इम्पिडेंस या हाई रेजिस्टेंस। तो सर सीरीज रिएक्टरों में समानतः क्या होगा सर, क्या सीरीज रिएक्टर्स जनरली हैव, बताओ द सीरीज रिएक्टर जनरली हैव, बताओ बताओ दोस्त, द सीरीज रिएक्टर्स जनरली हैव क्या होता है, बताओ। देखो जो सीरीज रिएक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, इनका प्रतिरोध हमेशा न्यून होता है, दे हैव ऑलवेज व्हाट, द लो रेजिस्टेंस। क्या होते हैं ये, हमेशा हमेशा लो रेजिस्टेंस पे होंगे, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कि पावर लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा स्विच को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ सर कि पावर लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा स्विच किससे बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताओ कि थर्मल प्रोटेक्शन स्विच इन पावर लाइन सिस्टम इज यूज टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए, बताओ। बहुत बढ़िया, क्या अवॉइड करने के लिए लगाया जाता है, बताओ। तो याद रखोगे सर पावर लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा स्विच किसे बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, याद रखोगे सर क्या, तो याद रखोगे सर क्या, ये क्या, ये आप याद रखोगे हमेशा हमेशा सर क्या, तो यह ओवरलोड, ओवरलोड से बचने के लिए याद रखोगे, अति भार से बचने के लिए लगाया जाता है, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है क्या कहलाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार कर सकता है वह क्या कहलाएगा, बताओ बताओ बताओ। क्या कहलाएगा वो, देखो सर
कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाएगा? उसे कहा जाएगा चिप। चिप याद रखोगे सर, वो क्या कहा जाएगा? वो चिप कहा जाएगा, चिप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहेगा याद रखोगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीओपी? देखो दोस्त, पीओपी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, बताओ दोस्त कि पीओपी का फॉर्मूला क्या है? बताओ मेरे भाई कि पीओपी का फॉर्मूला क्या है, बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ सर कि पीओपी का फॉर्मूला क्या है, बताओ। देखो सर, जो पीओपी होता है, पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है याद रखोगे सर? पीओपी का फॉर्मूला होता है सर क्या, देखो हाफ कर लो यहाँ पे, हाफ। ये होता है सर क्या, CaSO4 डॉट हाफ H2। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है सर? पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2। याद रखोगे क्या है, ये पीओपी का फॉर्मूला है, सब याद जान दो पीओपी के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, बताओ। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, बताओ। क्वेश्चन गलत है, चिप कैसे होगा? अच्छा आजा आजा तक बताता हूँ, आजा कैसे हो जाए। आज कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? हार्डवेयर बोला है, सॉफ्टवेयर नहीं। हार्डवेयर, हार्डवेयर इज द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होता है हार्डवेयर। और याद रखोगे चिप, चिप क्या होंगी? मेमोरीज, जो उसके अंदर डेटाज होते हैं। चिप वो नहीं कि इंटीग्रेटेड सर्किट वाला चिप, दैट इज द मेमोरी टाइप चिप। घोंचू आना ना जाना, भैंस के आगे बीन बजाना। मनुष्य मधुमक्खी कॉलोनी एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे सर? याद रखोगे कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को याद रखोगे बाई डांस, नृत्य से पहचानेंगे। याद रखोगे बाई डांस, नृत्य से पहचानेंगे, याद रखोगे, ठीक है। बढ़िया, डांस से पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? बताओ सर कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे होते हैं जो दो बार आते हैं? बताओ कि मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने कितने दांत होते हैं जो दो बार आते हैं, ठीक है। आईफोन, यूट्यूब, वाह बड़े दिन बाद रे, चिल्ला कहाँ था इतने दिन से? देखो कहता है क्या सर, देखो आपसे कहता है क्या, कहता है कि सर के मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने कितने दांत दो बार आते हैं? तो याद रखोगे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? 20 दांत ऐसे हैं जो कितनी बार आते हैं? जो दो बार आते हैं, 20 दांत। एक सर क्या होता है, एक होता है स्थाई, एक क्या होता है स्थाई, एक क्या होता है स्थाई दांत, स्थाई, और एक होता है अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई। अस्थाई दांत क्या होते हैं? ये दो बार आते हैं। पहली बार जब अस्थाई दांत आते हैं इन्हें कहते हैं क्या? इन्हें कहते हैं दूध के दांत। और दूसरी बार जब आते हैं सर क्या ये हो जाएंगे? तो आपको पता है क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे। कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांश भाग, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। सर देखो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाएगा? बताओ। ज्योति मिश्रा सर शायरी सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे, अब आप जा सकते हैं। मुशायरा खुला है यहाँ पे। कहीं कहीं 28 बताया है सर। देखो 28 तब बताएगा जब आपके विजडम दांत नहीं आएंगे। रंजन कुमार याद रखोगे 28 दांत तभी आपको बताएगा जब वो आपके अकल के दांतों को नहीं गिनेगा। अकल के दांत आते हैं बाद में, तो वो क्या होता है सर? 32 होता है। अब ये सर कहाँ? ये आपके आर्मी के मेडिकल में और नेवी के मेडिकल में होता है सर। सर क्या डीएनए द्वारा, डीएनए 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 तो सर क्या देखो, जो डीएनए होता है वो क्या करता है? वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। याद रखोगे, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कि सर पीसी कल्चर क्या है? व्हाट इज द पीसी कल्चर? बताओ सर पीसी कल्चर क्या होता है? बताओ। पीसी से पीसेस, पीसी से क्या होगा सर? देखो पीसी से क्या होगा? पीसी से होगा पीसेस। इट इज व्हाट? इट इज पीसेस। और पीसेस किसको कहते हैं? मछली कहते हैं, मछली को। तो मछली है क्या? कहीं मत्स्य पालन कहते हैं सर क्या? पीसी कल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े के पालन क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं रेशम का कीड़ा। इसे कहते हैं सर क्या? इसे कहते हैं सेरीकल्चर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेरीकल्चर। इसे कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन ये होता है एपीकल्चर। और अंगूर उत्पादन होता है, अंगूर उत्पादन क्या होता है? दैट इज व्हाट सर? दैट इज विटीकल्चर। नेक्स्ट आ जाओ कि व्हाट इज द हार्ड वाटर? सर हार्ड वाटर क्या है? बताओ। व्हाट इज द हार्ड वाटर का उपयोग नाभिक रिएक्टर में शीतलक के रूप में करते हैं। साबुन के साथ झाग देता है। साधारण जहाँ जल के लंबे विद्युत अपघटन के साथ बनता है, घरेलू प्रयोजनों में प्रयोग करते हैं। सर गुरुजल, गुरुजल क्या होता है सर? याद रखोगे कि इसका प्रयोग कहाँ होगा? बताओ। बहुत बढ़िया,
सर एसएससी का सिलेबस आ गया, बिल्कुल आ गया दोस्त, एसएससी का सिलेबस आ गया है। एसएससी की पूरी वैकेंसी आ चुकी है ना। सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है अभी आपकी, एसएससी सीजीएल की आज ही वैकेंसी अनाउंस की गई है। देखो क्या कहता है कि सर देखो गुरुजल, जो देखो जो हार्ड वाटर है, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो द ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या कहते हो आप इसे कहते हो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, तो ये नाभिकीय रिएक्टर के अंदर, याद रखोगे नाभिकीय रिएक्टर के अंदर किसका कार्य करेगा, तो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर मंदक का कार्य करेगा, याद रखोगे मंदक का। तो देखो गुरुजल वो होता है जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, क्या करता है, साबुन के साथ झाग नहीं देता है, याद रखोगे। साधारण जल के लंबे विद्युत अपघटन से नहीं बनता है, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। सिंपल सवाल है, बना दिया कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है, बताओ तो दोस्त कि सर देखो ऐसा कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण, ऐसा कौन सा ईंधन है जो मिनिमम क्या करेगा, पॉल्यूशन उत्पन्न करेगा। तो उसे कहते हैं क्या सर, उसे कहते हैं द हाइड्रोजन। उसे कहते हैं क्या, द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या है सर, तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन क्या है सर, तो हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है, क्या है यार ये, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान क्या होगा सर, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान क्या होता है दोस्तों, ये ज्यादा होता है। और ऊष्मीय मान ज्यादा होने से क्या होता है सर, याद रखोगे क्या होगा, जब इसका ऊष्मीय मान ज्यादा होगा तो ये क्या होगा सर, ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करेगा। इसे क्या, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, याद रखोगे। इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित उर्वरक है, बताओ सर कि मिश्रित उर्वरक कौन सा होगा, बताओ कौन सा ऐसा है जो मिश्रित उर्वरक होता है। रिया मैं आपको करता हूं रिया, आ जाओ। आज बोर्ड इतना हिल क्यों रहा है, बताओ मैं ऐसे बच्चों का मैं क्या करूं, ऐसे बच्चों का मैं क्या करूं। बच्चा कह रहा है सर मुझे आपका गुरुजल चाहिए, सर मुझे आपका गुरुजल चाहिए। ये सच में लोल है या ये पैदा होने के बाद लोल हो गए हैं, भाई रे संहतिया रे, काहे हो ये रे, काहे हो सर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, याद रखोगे द एनपीके। याद रखो सर क्या, द एनपीके, द नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम क्या है सर, ये क्या है, यह एक प्रकार का मिश्रित उर्वरक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा, बताओ सर कि वह सांप जो घोंसला बनाता है, बताओ सर वह सांप जो घोंसला बनाता है, बताओ वो कौन सा है, बताओ सर वो कौन सा सर क्या है, वह कौन सा ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, बताओ। आज बोर्ड पे धीरे धीरे सर क्या ढेरे क्लास ले रहा हूं मैं। देखो क्या होगा सर, बताऊं वो सनन कौन बना, मेरे पास है स्क्रीनशॉट, बताऊं अभी। घोंसला बनाने में कौन सांप है सर, याद रखोगे दैट इज द किंग कोबरा। किंग कोबरा याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेत जो आप सर क्या सुन पाते हो उसका प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है, बताओ सर कि दूरदर्शन में, दूरदर्शन प्रसारण जब आप करते हो, ठीक है, याद रखो सर क्या, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है। देखो सर क्या, दूरदर्शन प्रसारण में जब भी आप सर श्रव्य संकेतों का प्रेषण करते हो तो इसके लिए सर क्या याद रखोगे, एम्पलीट्यूड, स्पंद, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। याद रखो दूरदर्शन प्रसारण के लिए श्रव्य संकेत, याद रखो सर क्या, ऑडियो। ऑडियो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। याद रखोगे पहले आप एफएम सुनते थे ना, एफएम, और एफएम में सर क्या सिर्फ ऑडियो होता था, वीडियो नहीं होता था। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल क्या करेगा, ऑडियो के लिए होगा, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूल किसके लिए होगा सर, ये वीडियो के लिए होगा, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। और पहली बार सर कब हुआ था प्रसारण किसका, आकाशवाणी का, बताओ जरा। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में, फिक्सेशन के रूप में प्रयोग होने वाला स्थायी कर के रूप में कौन सा होगा, बताओ। अच्छा वो तो लोल है, लोल ही है, बड़का लोल है वो आज का नहीं है।
ठीक है सर, देखो क्या कह रहा है कि फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में सर किसका प्रयोग होता है, याद रखोगे सर सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है सर क्या फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओगी, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, बताओ सर कि सर क्या व्हाट इज द टीयर गैस यूज्ड बाय द पुलिस टू डिसअपियर द क्राउड। बताओ सर कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए सर क्या कह रहा है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, बताओ बताओ क्या होती है। कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, बताओ दोस्त कि भीड़ को सर क्या तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है, याद रखोगे सर क्या, दैट इज द क्लोरोपिक्रीन। दैट इज व्हाट सर, दैट इज क्लोरोपिक्रीन। जो क्लोरोपिक्रीन है ये क्या होता है सर, तो याद रखोगे कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, जरा मुझे बताओ मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बताओ सर मनुष्य के खोपड़ी में, बिल्कुल मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखोगे दोस्त मनुष्य के खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं, 29 हड्डियां, जिसमें 8 कितना कहाँ होता है, तो 8 होता है कपाल में, 8 होता है कपाल में, कहाँ पे, कपाल में। सर देखो जो 14 होता है, 14 किस में होता है सर, चेहरा में। 14 कहाँ होता है, 14 होता है चेहरा में, कहाँ होता है, चेहरा में। तो याद रखोगे सर क्या, 6 कहाँ पे होता है, कान में, और 1 कहाँ पे होता है, गले में, 1 कहाँ पे होता है, गले में, गले में, ठीक है। चलो आज गुस्सा आ रही है बहुत तेज इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, चलो ठीक हुई ना। चलो सर आज की क्लास को यहाँ पे रोकते हैं, है ना। देखो दोस्त क्या है सर, तो आपका सर को जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक क्या लाया है सर, तो बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, याद रखोगे सर क्या, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए लेके आया सर क्या, सुपर कोचिंग सेल। और सुपर कोचिंग सेल क्या है, 693 रुपए में आपको सर 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, 12 महीने की सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे आपको बिहार के सबसे बड़े टीचर्स मिलकर पढ़ाने वाले हैं। गुरु रहमान सर, मैं आपके क्या सर, आपके क्या राहुल चंद्रा सर हो जाएंगे, ऋचा शर्मा मैम होंगी, ये सभी बेहतर से बेहतरीन नवीन सर प्लेटफॉर्म वाले सभी लोग मिलेंगे। तो आप आज ही जाओ परचेस करने के लिए सर क्या, अपना कोड विवेक के लगा दोगे, आपको क्या, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी मिल जाएगी। तो आज ही जाओ इस क्लास को लो। टिल देन सर क्या, आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और एक सर क्या, एक शेर के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा, एक शेर के साथ आपको मैं छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे, है ना। चलो एक शेर है, उस शेर के साथ मैं आपको सर छोड़ के जाऊंगा, ठीक है। सुनना, कि सुनना सर, एक शेर है कि कभी किसी रास्ते पर ऐसा जाऊं कि वापस ना आऊं तो कैसा हो, कि कभी किसी रास्ते पर ऐसा जाऊं कि वापस ना आऊं तो कैसा हो, कभी मैं तुझे मिलने बुलाऊं और खुद मिलने ना आऊं तो कैसा हो, और कभी तुम्हें महफिल में ले जाऊं और खुद महफिल से खो जाऊं तो कैसा हो, कभी तुम्हें खुद के लिए बेचैन बनाऊं और खुद चैन से सो जाऊं तो कैसा हो, कभी मैं खुद को दिखाऊं और कभी तुमसे मिलाऊं तो कैसा हो, कभी तुम्हें खुद को बेबस बताऊं और फिर बेपनाह प्यार जताऊं तो बताओ ना कैसा हो, कभी तुम्हें अपनी मोहब्बत बताऊं और फिर तुम्हारी तरह मुकर जाऊं तो बताओ कैसा हो, कभी किसी रास्ते पर ऐसा जाऊं कि वापस ना आऊं तो कैसा हो, कि वापस ना आऊं तो कैसा हो, कि कभी तुम्हें अपनी मोहब्बत जताऊं और फिर तुम्हारी तरह अपनी बातों से मुकर जाऊं तो कैसा हो, कभी तुमसे बेइंतहा प्यार दिखाकर, तुमसे लाखों वादे कर कर उस बीच मंजर में तुम्हारा हाथ छोड़ जाऊं तो कैसा हो। चलो सर क्या, ऐसे गुड नोट पे क्लास को छोड़ते हैं। टिल देन गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।